कोनिचिवा माय ओताकुस। ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ काइजू नंबर 8। ओके गाइस, तो मैंने अभी हाल में ही काइजू नंबर 8 का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ था गाइस, जिसमें मैंने सीजन 1 एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको ये बताया था कि सितंबर 2025 में सीजन 2 आने खत्म हो चुका है, राइट। तो मैंने रिसेंटली काइजू नंबर 8 का सीजन 2 देख लिया है। इट वॉज वर्थ इट, लाइक लिटरली वर्थ इट। इट वॉज जस्ट, द फाइट्स वर ओपी, कॉस्ट्यूम डिजाइन भाई बहुत ही खतरनाक और भयंकर, मतलब बहुत ही मजा आई देख के। तो शो के शुरुआत में दिखाया जाता है कि काफका अभिनो अभी भी JAKDF के कस्टडी में होते हैं, जापान एंटी काइजू डिफेंस फोर्स के अंदर में होते हैं, कस्टडी में होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि उनको क्या करना है, और उनका 3rd डिवीजन जो है पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है 3rd डिवीजन के बेस को। तो सारे जो मेंबर्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनको डिफरेंट डिविजन्स में भेजा जाता है। तो हमारे जो किरको हबिनो है, सॉरी किरको सिनोमिया है, उसको 1st डिवीजन में भेजा जाता है, जहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कराया जाता है 1st डिवीजन के कैप्टन से, गेन नरमी से। तो जब गेन नरमी को दिखाया जाता है पूरा नर्ड है, एकदम गेम खेल रहा है, पूरा घुसा हुआ है, पूरा रूम तबाह हो रखा है उसका, और इतना ज़्यादा अजीब लगता है ना उसको देख के दोस्तों, बता नहीं सकती हूँ इतना करके। नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता। फिर दिखाया जाता है उसका फाइट सीन। भाई साहब, एक स्ट्राइक में गॉडजिला जैसे काइजू को ब्लास्ट खत्म। और भाई उस 1st डिवीजन के जो मेंबर्स हैं वो भी इतने पीक लेवल हैं कि उन्होंने उस काइजू को वहाँ पे इमोबलाइज करा जहाँ पे उसके कैप्टन को स्ट्राइक करना था। भाई साहब, इतना बढ़िया कैरेक्टर है गेन नरमी का, मतलब फैन बेस है भाई बंदे का वहाँ पे बहुत ज़्यादा 1st डिवीजन के कैप्टन का। तो यहाँ दिखाया जाता है कि जब काइजू नंबर 8 हमारे काफका हबिनो को 1st डिवीजन में एंट्री दी जाती है, तो वो मना कर देता है कि भाई मैं नहीं रख सकता इसे, पर बाद में फिर उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और फिर हमारे गेन नरमी और काफका हबिनो और किरको 1st डिवीजन में आ जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है दोस्तों कि जब फर्स्ट टाइम उसको फाइट करने का मौका दिया जाता है तो उसका काइजू ही बाहर नहीं आता, और इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। भाई साहब, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि भाई तू कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है, कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। फिर समहाउ वो अपने से सेल्फ रियलाइज करते हैं, अपने को एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा उनका जो भी फियर ऑफ थिंग्स होती है वो सॉर्ट आउट होती है, और फिर वहाँ से अनलीश करता है वो काइजू नंबर 8 को, और इतनी भयंकर फाइट सीन्स होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है जो काइजू नंबर 9 सीजन 1 में खत्म हो गया था वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, वो अभी भी जिंदा है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि वो बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड पे ग्रो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो यहाँ पे स्ट्राइक करता है दोबारा, और उसके 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है काइजू नंबर 8 को ख़त्म करना, और उसका दूसरा मकसद होता है काइजू सूट को एक्वायर करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के पास वेपन सूट्स होते हैं दोस्तों। तो काइजू नंबर 2 का वेपन सूट होता है, वो होता है हमारी किरको के पापा के पास, इसाओ सिनोमिया, जो कि डायरेक्टर हैं JAKDF के। तो इनकी फाइट उसके साथ होती है, और फाइट इतनी ओपी होती है, इसमें काइजू नंबर 9 जो है पूरी तरीके से इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है, आप समझिए। उसके बाद इसको मिल जाती है नॉलेज पूरे JAKDF की, और वो अब यहाँ पे मुश्किल पड़ जाती है क्योंकि भाई डायरेक्टर साहब किडनैप हो चुके हैं और चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। और यहाँ पे डायरेक्टर का जो है शोक सभा भी रख दी गई है, और सब लोग बहुत उदास होते हैं सिवाय उसकी बेटी की। वो ये होती है कि भाई मुझे बदला लेना है और मैं रो के काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि सबको, यहाँ पे जो हमारे होशीना है, यहाँ पे एंट्री होती है हमारे वाइस कैप्टन होशीना की। 3rd डिवीजन के कैप्टन है ये, बहुत ही प्यारे हैं, क्यूट हैं, मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुके हैं। तो होशीना की एंट्री होती है, और होशीना क्या करता है, जाते ही चेक करता है चीज़ों को। फिर उसकी मुलाकात होती है काइजू नंबर 10 से, जिसको इन्होंने फ्रेम करके अच्छे से लेबोरेटरी में रख रखा है। वो बोलता है काइजू नंबर 10 कि तुम मुझे वेपन बनाओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करना है, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट और मेरी स्पिरिट एक है, मतलब वाइब मैच हो रही है गाइस। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपना वेपन बनाऊंगा, पर पहले तुम काइजू नंबर 9 के बारे में बताओ। तो 2 डिटेल्स दी जाती हैं। काइजू नंबर 9 जो होता है वो आगे भी काइजूज को क्रिएट कर सकता है, और सेकंड दिया जाता है अगर 42-9 लेवल के काइजूज आते हैं तो तुम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तो तुमको साथ में मिलके काम करना होगा, और तुम्हारी सारी जो नॉलेज है वो काइजू नंबर 9 के पास पहुंच चुकी है। तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे JAKDF के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको इनक्रेडिबल स्पीड पे ग्रो करना होता है, और यहीं पे दिखाया जाता है कि हमारी रेनू
इस्कावा, जो कि मैंने इसको मेंशन किया है पार्ट 1 में इसके वीडियो के, तो आप वहां से देख सकते हो रेनू इस्कावा कौन है। तो रेनू इस्कावा आता है और उसको नंबर 6 सूट दिया जाता है, जो कि पहले किरकू की मम्मी यूज किया करती थी, जो कि अब नहीं रही है। तो किरकू की मम्मी के सूट को वो यूज करता है और वो भी गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स को अकेले हरा सकता है। यहीं पे दिखाया जाता है जो किरकू है हमारी, उसको नंबर 4 सूट दिया जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन होता है गाइज। वो इनक्रेडिबल स्पीड देता है, उसको एकदम से भागते आती है जिर और सबको खत्म कर देती है। और वो इतना भयंकर सीन चल रहा होता है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो हमारे 3rd डिवीजन की कैप्टन है मीना हाशिरो, आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले मेंशन किया है, मीना हाशिरो हमारी मेन प्रोटोगनिस्ट काफका हबीनो की बचपन की दोस्त होती हैं। और वो बंदी भाई साहब 20 किलोमीटर से कैनन चला रही है और मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर रही है, और वो भी 20-20 फीट के 30-30 फीट के मॉन्स्टर्स को। भाई 5-6 मॉन्स्टर को 6 उसमें उसने शूट कर दिया। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड पे ये लोग भी ग्रो कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा हासिनो जो होता है वो काइजू नंबर 10 के वेपनाइज सूट को यूज़ करता है, और जो काइजू नंबर 10 होता है ये और ये आपस में बहुत लड़ते हैं, बहुत बहुत बहुत। और यहाँ पे मतलब फिर भी उनकी कंपैटिबिलिटी दोस्तों 70-80 तक पहुँच जाती है, और वो जिस तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं ना भाई, ओपी। और यही हासिनो भी होता है जो हमारे काफका हबीनो को ट्रेन कर रहा होता है, जो हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट है। इसके साथ एक इशू हो जाता है दोस्तों कि अगर जितनी बार ये काइजू में कन्वर्ट होगा, उतना ज़्यादा इसका जो बॉडी है वो काइजू में कन्वर्ट होती जाएगी। जैसे उसके हाथ हैं वो वैसे के वैसे काइजू के फॉर्म में रह रहे हैं, वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। तो क्या आगे चल के वो पूरा काइजू में कन्वर्ट होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन इन्होंने बहुत ही बड़े क्लिप हैंगर पे छोड़ दिया है सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ के एंड में काइजू नंबर 9 ने ऐसे खतरनाक काइजूस को क्रिएट किया है, जिसका 42 लेवल 9 है। लाइक 5 ऐसे काइजूस को उसने भेजा है वहाँ पे। और भाई साहब हमारे गेन नेरुमी कैप्टन ऑफ 1st डिवीजन, किरको और रीन और भी जितने भी लोग हैं वो सब फंस के रह गए हैं, और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और सब ऐसे सिचुएशन में जिसमें वो ख़त्म होने वाले हैं। और यहीं पे हमारी एंट्री कराने वाले थे काफका हबीनो की, और वो कन्वर्ट होता है काइजू नंबर 8 में, और यहाँ पे ख़त्म सीज़न आए। वाह बहुत बढ़िया बीच में छोड़ दिया। अब वो लोग जी रहे हैं मर रहे हैं ये जानने के लिए बस वेट करते रहिए, बस यही हमारा काम है, यही ज़िंदगी है एनिमे लवर्स की, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायनारा नाकामाताची।